कंपनी के बारे में 1983 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, टार्सन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। कंज्यूमेबल्स, रीयूजेबल डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करने वाली लैबवेयर यानी कि लैब में काम आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अग्रणी कंपनी है ये। और पश्चिम बंगाल में इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यानी कि 5 प्लांट हैं। तो ज़्यादातर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और पैथ लैब का कारोबार करने वाली कंपनियां इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करती है। ये सारे जो सिरिंजेस हो सकते हैं, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह हो सकती हैं, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो कंपनी बनाने का काम करती है। आइए पहले आईपीओ पब्लिक इशू की जानकारी आपको दे दूं। पहला तो ये कि सोमवार को खुल रहा है, राइट। तो ये आपके लिए 15 से 17 नवंबर 3 दिन आईपीओ खुला रहेगा। दूसरी बात, 635 से 662 रुपये ये इसका प्राइस बैंड है। 22 शेयरों के लोट में आप अप्लाई कर सकते हैं। नया जो इशू आ रहा है वो है 150 करोड़ का, और 874 करोड़ का यानी कि 925 करोड़ समझ लीजिए, ये है ऑफर फॉर सेल। तो ज़्यादा ऑफर फॉर सेल है 900 करोड़ का, और कुल मिलाकर 1025 करोड़ की इशू साइज़ है। और जो इशू साइज़ है, इशू प्राइस है, उस पर मार्केट कैप कंपनी का बनता है 3522 करोड़ का। 3500 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। आइए अब स्वागत करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में। होल टाइम डायरेक्टर रोहन सहगल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और उनका परिचय आपको दे दूं। वो होल टाइम डायरेक्टर तो हैं ही बोर्ड पे। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में साइंस की बैचलर्स डिग्री उन्होंने ली है। 7 साल से ज़्यादा का अनुभव है। 2018 से कंपनी के साथ जुड़े हैं, और वो प्रमोटर कैटेगरी में भी है, वो भी हैं, और उनके पिताजी भी प्रमोटर हैं इस कंपनी के। तो सहगल साहब, स्वागत है आपका, धन्यवाद समय निकालने के लिए। सबसे पहले बताएं कि आपकी कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और ये क्या काम आते हैं। नमस्ते। धन्यवाद मेरे को यहाँ आने के लिए। और हमारी कंपनी लैबवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है प्लास्टिक में, जो तरह तरह के लैब्स में यूज होती है, चाहे वो डायग्नोस्टिक लैब्स हो, फार्मास्यूटिकल लैब्स हो, रिसर्च लैब्स हो, सीआरओज में यूज होती है। और तरह तरह के जहाँ जो भी लैब जहाँ पे कोई साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, वहाँ पे हमारे कंज्यूमेबल, लेबोरेटरी कंज्यूमेबल यूज होती है। लैब में काम आने वाले प्रोडक्ट्स बनाती है आप। तो सर क्या वजह, 5 के 5 प्लांट्स आपके पश्चिम बंगाल में, और ज़्यादा प्लांट्स पश्चिम बंगाल में हो तो थोड़ी चिंता रहती है मार्केट के लोगों को कि अरे थोड़ा सा मतलब है ना, वो कंफर्ट कम आता है। तो कोई खास वजह है कि सारे प्लांट्स नहीं लगाए आपने? नहीं, हमारा परिवार पश्चिम बंगाल में रह रहा है ओके। लास्ट 45 साल से। हमने बहुत छोटे तरीके से स्टार्ट किया था हम्म। 1983 में, ओके। एक बहुत ही छोटे प्लांट के साथ, जो हमारा पहला प्लांट है। हम्म। और इस तरह का ग्रोथ हमने कभी प्रोजेक्ट नहीं किया था। 37 ईयर्स में हम इस तरह का ग्रोथ कर पाएंगे, तो एक के बाद एक हम प्लांट यहाँ खोलते गए। और पश्चिम बंगाल ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और हमें कोई भी किसी भी तरह का डिफिकल्टी नहीं आया है। इट इज बीन वेरी वेरी business friendly for us, and all our growth is attributed to the state since हमारे सारे plants हैं यहाँ पे, प्लस हमारे सारे टेक्नोलॉजी नो हाउ, सारे की पर्सनल, अपार्ट फ्रॉम द प्रमोटर ग्रुप वी हैव अदर की पर्सनल, तो सारे रिसोर्सेज एंड नॉलेज सेंटर हमारा यहाँ पे पश्चिम बंगाल पे है। सो इट इज वेरी वेरी की स्टेट फॉर अस मूविंग फॉरवर्ड फॉर आवर ग्रोथ जर्नी। हम्म। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं सहगल साहब कि इतने ज़बरदस्त मार्जिन्स पे आप काम करते हैं। ऑपरेटिंग लेवल पर भी 50%, 53% के मार्जिन हैं। नेट प्रॉफिट लेवल पर 35% के मार्जिन है। इतने ज़बरदस्त मार्जिन कहाँ से मिल पाते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर कंपटीशन बढ़ने का खतरा नहीं है सर? क्योंकि इतने बढ़िया मार्जिन देख के तो कोई भी कोशिश करेगा, सोचेगा इस बिजनेस में हम भी उतरते हैं। नहीं, कंपटीशन तो है, काफी कंपटीशन है मार्केट में, बोथ फ्रॉम मल्टीनेशनल, बाहर के बड़े कंपनियों से कंपटीशन है, प्लस डोमेस्टिक कंपनियों से भी कंपटीशन है। प्राइसिंग हमारा बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत कंपेटिटिव है मार्केट में। इट इज एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड द डोमेस्टिक कंपनीज। हमारे मैन्युफैक्चरिंग लेवरेज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, इस इन सब चीजों में हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत समय बिताया है ओवर द मेनी इयर्स। एंड आवर कॉस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट में हम बहुत ध्यान देते हैं टू इंश्योर दैट आवर कॉस्ट आर मच लोअर देन व्हाट कंपटीशन हैज। एंड इसके कारण हमारे मार्जिन्स तो उनसे थोड़े से ज्यादा है। ओके। तो ये तगड़े मार्जिन वाला मामला। अच्छा, एक आपकी जो रॉ मटेरियल को लेकर मुझे सवाल पूछना था कि 75% आपका रॉ मटेरियल आप विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, राइट? क्या वजह, क्या हाँ जी। हिंदुस्तान में नहीं मिलता? और अगर इंपोर्ट करते हैं तो फिर थोड़ी रिस्क रहती है कि टाइम से मिला नहीं मिला, महंगा मिला सस्ता मिला। और आजकल जो ये रॉ मटेरियल के दाम इतने बढ़ गए, तो आपके भी फर्क पड़ता है कि क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं तो आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऐसा होता है सर? तो 25% रॉ मटेरियल जो हम इंडिया से लेते हैं उनका क्रूड डिपेंडेंट है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कमोडिटी ग्रेड रेजिन है। हम्म। और जो 75% रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगवाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड ब्लेंडेड रेजिन होते हैं फॉर मेडिकल एप्लीकेशंस ओनली।
अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में ऐसे ग्रेड्स नहीं बनते क्योंकि यहाँ पे मार्केट उतना बड़ा नहीं है जिस तरह से बाहर पे मार्केट ज्यादा बड़ा है। तो हमें कोई ऑप्शन नहीं है, बट हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी तक लास्ट 3 साढ़े 3 डेकेड्स में 30 35 सालों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हमारे सप्लाई चेन डिपार्टमेंट ने इसे बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। अच्छा रोहन जी, एक चीज़ बताइए, जैसे मैं मार्च 19, 20 और 21 3 साल के डेटा है मेरे पास, तो 180 करोड़ से हाँ आपकी जी। सेल्स बढ़कर 225 230 करोड़ हो गई। ठीक है, थोड़ी सी बढ़ी है। हाँ जी। थोड़ा हाँ पिछले जी। 5-7 साल का आइडिया दें कि किस तरह की ग्रोथ रही है कंपनी में, प्रॉफिट की, सेल्स की, तो एक अंदाजा लगे हमें कि अगले 3-5 सालों में कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी। अगले लास्ट 5 सालों में अराउंड 14.5% की ग्रोथ आई है, और लास्ट 10 सालों में अराउंड 18% की ग्रोथ आई है। कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है, बोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन में। और अगर हम ये डिसिप्लिन मेंटेन रखें तो आगे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी। अच्छा ठीक है सर, अब ये बताइए कि आगे ग्रोथ कहाँ से आएगी। 5 प्लांट हैं, फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, या यहीं से आप और बिजनेस बढ़ाने वाले हैं, कुछ नए प्लांट्स एक्सपांशन क्या करेंगे सर, ये बताइए ज़रा मुझे। नए प्लांट्स प्लांट्स के भी एक्सपेंशन है, और हमने एक बड़ा प्लांट कमीशन करने जा रहे हैं अगले 1.5 से 2 सालों में, 5 वेस्ट बंगाल एरिया में। और 5 प्लांट्स में भी कुछ कैपेसिटी है। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बहुत ग्रोथ आएगी, नए प्रोडक्ट से भी ग्रोथ आएंगे, जोग्राफिकल एक्सपेंशन से भी ग्रोथ आएंगे। इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं इन हेल्थ केयर, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से भी ग्रोथ आएंगे। तो माहौल आगे पूरे हेल्थ केयर, रिसर्च एनवायरनमेंट, साइंटिफिक एनवायरनमेंट का बहुत बुलिश है। और हम लीडरशिप पोजीशन में होने के लिए इसका एडवांटेज लेने का पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से हम लास्ट 10 15 20 सालों से अपना ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मेंटेन करें, उसी तरह से आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन आप इशू तो फ्रेश 150 करोड़ का ही ला रहे हैं सर, ज़्यादा पैसा तो ले नहीं रहे मार्केट से, बाकी तो 825 करोड़ तो आपका ऑफर फॉर सेल में है, तो कंपनी के पास तो 150 हाँ करोड़ ही जी। जाएगा, तो एक्सपांशन के लिए काफ़ी है ये पैसा। हाँ जी, और हमारे इंटरनल अप्रूवल्स बहुत स्ट्रांग है। और कंपनी एज एज आपने बताया हाईली प्रॉफिटेबल है, तो इंटरनल अप्रूवल्स बहुत स्ट्रांग है, तो मोर देन सफिशिएंट है हमारे प्रोसीड्स फ्रॉम द प्राइमरी रेज एज वेल एज इंटरनल अप्रूवल्स। कैश रिच, डेट फ्री। एब्सोल्युटली, आफ्टर आईपीओ, यस, डेट फ्री। अच्छा, आफ्टर आईपीओ डेट फ्री, ओके। अभी कितना डेट है सर। अप्रोक्सीमेटली 78 करोड़ रुपीस का डेट है। तो वो फिर इस इशू से जो पैसे आएंगे उससे चुका देंगे, राइट। हाँ जी। ओके अच्छा, एक आपके प्रोडक्ट्स में ये प्लास्टिक का यूज़ तो होता ही होगा, राइट, ज़्यादातर जो जिस हाँ तरह जी। के आप बना, तो ये हाँ एक जी। वो हमेशा डर हाँ रहता जी। है कि भाई प्लास्टिक पे बैन बार बार सुनते हैं, तो वो कोई रिस्क है या फिर हाँ जी। आप वाले प्रोडक्ट्स में नहीं होने वाला। नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्लास्टिक्स है ये प्लास्टिक्स रिसर्च में मदद है, और नए डिजीजेस का रेजोल्यूशन आए, नए डिजीजेस के क्योर आए। तो हमारा जो प्लास्टिक है, इट इज यूज्ड इन अ वेरी वेरी नोबल कॉज टू फाइट डिजीजेस, टू सेव लाइव्स। एंड दिस इज द ओनली, मतलब ये प्लास्टिक यही मटेरियल है जो इतना हाई लेवल और हाई टेक रिसर्च में मदद कर पाए। तो आगे चल के हमेशा प्लास्टिक में और जोर आएगा, और हमें कोई रिस्क नहीं लगता, और ना ही इंडिया में, ना ही कोई बाहर के कंट्रियों में।